ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भगवान के दिल में बैठे हुए बच्चों का भगवान की क्लास में स्वागत है। वैसे तो सब बच्चे हैं, लेकिन अभी सुना कि कौन से बच्चे बहुत प्यारे हैं भगवान को। दिल के सच्चे 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 हैं। तो ये जो सच्चापन है वो बाबा को महसूस होता है या हमें भी महसूस होता है कि मैं बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा हूँ। क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान का मिरर दिया है, दर्पण दिया है। तो दर्पण में मुझे महसूस हो कि मैं सच्चा हूँ या कम सच्चा हूँ या कुछ बात है। एक तो ये बात, और दूसरा क्या, जो हमारे साथ रहते हैं, हमें देखते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, क्या उनको महसूस होता है कि हम कितने सच्चे हैं, या सिर्फ बाबा को पता है हम कितने सच्चे हैं, या हमें भी पता है। तो आज ये सब बातें मुरली में बाबा हम बच्चों के सामने रख करके अपनी जो सच्चाई की डिग्री है उसको संपूर्ण बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि बाबा सच्चा बादशाह है तो बच्चे भी पूरे ही सच्चे होने चाहिए, और उस सच्चाई को जीवन में लाने का जो तरीका है वो बाबा की मीठी निरंतर याद। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे और स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। ये करो, रेस करो, पुण्यात्मा बन जाएंगे और स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। बाबा पूछते हैं, आज की मुरली के प्रमाण प्रश्न है कि ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण सब बैठे हैं, अब इस जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? इस ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? अब प्रश्न तो लिखने के लिए नहीं है ना, उसका तो उत्तर हमें बताना है बाबा को। तो पहली बात तो है कि हम सब ब्राह्मण इस जीवन में खुश हैं। सभी खुश बैठे हैं? हाँ जी। जो हाँ जी सुना नहीं सकते उनको फिर कुछ करना पड़ता है ऐसे करके ना। और बाबा क्या चाहते हैं कि सारा दिन खुश रहें, फिर सारा हफ्ता खुश रहें, सारा मास खुश रहें। तो वो खुशी भी अतीन्द्रिय सुख हो। अतीन्द्रिय माना कुछ है तो खुश हैं, कुछ नहीं है तो खुश नहीं है, ऐसा नहीं। कुछ हो नहीं हो लेकिन सदा खुश हैं। अगर ऐसा सुख अनुभव नहीं होता है तो एक ही कारण है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। देह अभिमानी आत्मा सुख की अनुभूति नहीं कर सकती। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है। फिर क्या करना है? भूल हो गई, ठीक है, अभी क्या करें? बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। गोप गोपियां हैं,
अतीन्द्रिय सुख नहीं महसूस हो रहा है, कुछ है बात, भूल हुई है, बाबा को सच्चा सच्चा बताकर बाबा से श्रीमत लेते रहो। ठीक है, पसंद है सब गोप गोपियों को, है ना? लेकिन सच्चा बताने में कई बार लगता है बाबा क्या सोचेंगे, सबको पता पड़ेगा क्या सोचेंगे, तो आज बाबा उसके लिए भी इलाज बता रहे हैं कि या तो शर्म होती है ना, शर्म आती है तो नहीं बताते, शर्म को मैनेज करो, या फिर सुख जीवन का खोलो। तो महंगा है ना, अपने जीवन की खुशी चली जाए, इसलिए कोई बात नहीं, नज़र में कैसे होंगे बाबा की चिंता ना करें। ओम शांति। निराकार भगवानु वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके भल कितने भी नाम भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम हैं, तभी तो विस्तार है। हर एक नाम से अलग मंदिर, इतने नाम विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझे अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो, हे पतित पावन, तो नाम जरूर एक ही होगा। बाप एक है, नाम भी एक होगा। बच्चे, बहुत नाम तो चल ना सकें, उससे क्या नुकसान हुआ? हम तो सब पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, तो नयों को बताया जाता है कि नुकसान क्या हुआ अगर भगवान का एक नाम नहीं समझा। बहुत नाम चल ना सकें। शिवाय नमः कहते हैं तो ज़रूर एक ही शिव नाम हुआ ना। अब इतने हजारों नामों में से फिर सत्य नाम कौन सा है? तो उसमें एकदम पुराना जो भगवान का गायन चला, पहला पहला जो मंदिर बना, उसमें जो भगवान को याद किया गया, तो बाबा कहते शिवाय नमः पहली बार कहा तो एक ही शिव नाम हुआ, रचयिता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मौज जाएंगे। किसी का भी एक व्यक्ति के बहुत नाम हो, मौज जाएंगे। जैसे तुम्हारा नाम है, क्या नाम है? कुछ, क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा, तुम्हारा नाम है कृष्णा। बाबा के सामने बैठी थी पुष्पा। जैसे तुम्हारा नाम है कृष्णा, पुष्पा, उसके बदले में तुमको शीला कहेंगे, तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगे? स्माइल आएगी? कहेंगे किसको देख रहे हैं? तो मतलब ये हुआ, अगर बाबा को किसी नाम से बुलाएंगे तो बाबा तक तो वो पहुंचेगा नहीं, समझेंगे किसी और को बुलाते हैं। ये भी ऐसी बात हो गई ना। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। न, ये है पहली गलती। नहीं तो हर नाम तो हर एक का एक ही होता है। गंगा नदी को जब भी जिसने भी गंगा नदी का नाम गंगा नदी रखा, अब गंगा नदी को जमुना नदी तो नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है, तो ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। वो भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि कैसे ये बात बुद्धि में बिठानी है कि शिव ही नाम क्यों। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच। ये देवता है, वो परमात्मा है। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है
कि ऊंच ते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा और विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है। बाबा ने उदाहरण दिया कि आपको अगर कोई कृष्णा की बजाय शीला कहे तो आप तो सिर भी नहीं हिलाएंगे, तो बहुत नाम से रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। और ना उनके रूप को जानते हैं। किसी को जानना माना उसके नाम को जानना, फिर रूप को जानना। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। अभी दूसरी बात है, ठीक है अगर पुष्पा की बजाय कृष्णा कहा तो भी ठीक नहीं, लेकिन अगर दो नाम इकट्ठे कहे तो भी रॉन्ग है। शिव अलग है, शंकर अलग है। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग हैं, होते हैं ना बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण। वहां नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर डबल नाम नहीं थे। अभी हम ब्राह्मण बने तो हमको भी अपना नाम करेक्ट करना पड़ता है ना। कोई कोई आते हैं जिसका नाम ज्ञान के प्रमाण नहीं होता है, फिर बाबा उसको चांस देते हैं ना, ठीक करते हैं फिर नाम को। तो देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्णा। एक हमारे आत्मा है भाई, उनका जो नाम है वो है श्याम सुंदर। तो बाबा ने उसका राज तो बताया है ना। तो विदेश से जब बहन आई तो वो उनके साथ कोई ना कोई रीति से ड्राइव करने के कारण संबंध संपर्क में आई। तो उस बहन ने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ये, अपना नाम बताया। फिर वो कहते हैं श्याम सुंदर। कहते नहीं, आप श्याम पहले थे, अभी आप सुंदर बन रहे हो, तो आपको सिर्फ सुंदर ही नाम रखना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा है दो नाम रखना गलत है। अब वो खुद तो इतने समय से ज्ञान में है, उसने ऐसे नहीं सोचा। लेकिन जो बाबा के नए बच्चे आते हैं तो उनको लगता है कि जैसे बाबा कहते वैसे चलो। तो यहाँ तो दो दो नाम एक के, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर तो एक है, उनका नाम भी एक है और उनको ही जानना है, उस एक नाम को जानना है। तो ये अच्छा होमवर्क है आज के लिए कि परमात्मा को जो नाम है, जैसा है, उसको जानने से हमें क्या प्राप्ति होती। अगर वो नाम नहीं जानते तो कैसे संबंध में कमी आती है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सा सितारा। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। ये जो सितारा आत्मा है वही परमात्मा है। तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है। आत्मा छोटा स्टार है, परमात्मा बड़ा स्टार है, नहीं। बातें तो बड़ी सहज हैं। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, पुकारा था ना, परंतु
वो पावन कैसे बनाते हैं? अब ये तीसरी बात है, कर्तव्य की बात है। नाम की बात हुई, रूप की बात हुई, कर्तव्य में भी प्रॉब्लम है ना, समझते नहीं हैं। तुम पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, परंतु वो पावन कैसे बनाते ये कोई भी नहीं जानते। पतित पावन का काम माना धुलाई का काम है ना, तो धुलाई के लिए क्या कोई मशीन लगाते क्या? कि ये जो ज्ञान की मशीनरी है उसके द्वारा करते? क्या करते? कोई भी नहीं जानते हैं। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। तो कैसे पावन बनाते हैं? बाप कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव। मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव, माम एकम याद करो। सिर्फ नाम बदल दिया है। कृष्ण को दिखाया ना, तो वो समझते ही तो हिंदुओं को याद करना है, लेकिन भगवान बाप ने कहा था सब बच्चों को, माम एकम याद करो। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मिलेगा ही मिलेगा। मनमना भव कहने की भी दरकार तो नहीं है। बाबा कहते रहे मन मेरे में लगाओ, जरूरत तो नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ, मुझ बाप और मुझ वर्ष और मेरे वर्षे को याद करो। दोनों को भूल गए तो मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता। मेरा बाबा स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, अधिकार मिलेगा। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। उसको ऐसे तो नहीं कि फॉर्म भरना पड़ेगा कि हाँ आपको 5 साल तक कपड़ा कौन देगा, दूध कौन देगा, स्कूल कौन, फॉर्म भरता है क्या बच्चा आके? बच्चा पैदा हुआ बिना फॉर्म भरे मिलता है कि नहीं? हाथ खड़ा करिए, सबको मिला था, सबको मिला था। तो ये होता है बच्चा। तो हम बाबा के बच्चे बने, बस वर्षे का नशा चढ़ा, वारिस आया। बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, उसको हिस्सा देते हैं, अधिकार पूरा नहीं देते। तो तुम आत्माएं सब बच्चे हो। वर्षे के हिसाब से बाबा ने कहा आपको हिस्सा नहीं मिलता, पूरा मिलता, इसलिए सब बच्चे हो, बेटे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है। फिर वो अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है तो सही। ये कहते ना, दिखाई नहीं देती तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। हाँ, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि माना, दिव्य दृष्टि कौन सी दृष्टि होती है? ज्ञान की दृष्टि और साक्षात्कार, ये दोनों ही बुद्धि का काम है ना। तो इन आँखों से तो ना ही साक्षात्कार दिखाई देता है और ना ही ज्ञान की बात। हाँ, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया।
मिला तो कुछ नहीं। भक्ति में भी जो बहुत ऐसी भावना से मेहनत करते हैं, दिव्य दृष्टि हुई, सितारा दिखा, फिर आँख खुली, गायब हो गया, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख, अल्पकाल का सुख। ये है भक्ति का फल। अभी जो मिल रहा है ना, ये भक्ति का ज्ञान फल है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको, अभी आज अंडरलाइन करने वाली बातें, कई बातों में ये हमको काम में आती है सोचने से। जिसने बहुत भक्ति की है उसको ऑटोमेटिकली, कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ऑटोमेटिकली तो है ही कर्मों की गति, क्योंकि कोई ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर से नुकसान होता है ना, कुछ ले दे के सब सेट कर लेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली, लेकिन उसके बाद भी कायदे अनुसार। जैसी भावना है तो उसमें फिर परसेंटेज होती है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सु विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है कि भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता, इसलिए हमको ज्ञान से जो मेहनत है वो अलग से करनी है, स्टूडेंट की तरह से। नौदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अच्छा, अभी ना कोई है ऐसे जिनको कभी साक्षात्कार हुए हैं? हुए हैं? अच्छा, किस चीज़ के साक्षात्कार हुए हैं? अलग अलग प्रकार से हुआ होगा ना। तो कोई ऐसे हैं जिनको कभी साक्षात्कार नहीं हुआ है? अच्छा, तो हम जो हैं, अभी कुछ लोगों को हुआ है, कुछ को नहीं हुआ है, तो क्या हम अच्छे योगी नहीं माने जाएंगे? क्या माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? माने जाएंगे ना। क्यों? अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं है। अभी ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन में, भक्ति में तो बहुत फर्क पड़ता है। इस जीवन में साक्षात्कार न भी हो तो हर्जा नहीं है। क्या जरूरी है इसमें? एम, ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। नहीं, ये हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या कहेंगे? मुझे साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दूसरों को मेरे से साक्षात्कार होना चाहिए। ठीक है? नशा है सबको ये, कोई तो नहीं सोचा साक्षात्कार करें। मनुष्य से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट है। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाओ और बाप को याद करो। ये वाली याद बाबा सिखाते हैं। सबसे बुद्धि योग हटाओ और बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक काम भी करते हैं, परंतु दिल माशूक से लगी रहती है। अर्थात कर्म जो है वो योग के लिए बाधा नहीं है, लेकिन हमें प्यार तो बाबा से माशूक की तरह करना है। तो बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। कर्म करते हुए
किसी के साथ रहते हुए फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। हम बहुत पवित्र देवता थे, उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं। पहले जन्म से ही क्या करते हैं? पहले जन्म से ही सीढ़ी उतरना शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो से फिर खाद पड़ते पड़ते तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए अभी ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अभी क्लास में हम क्या कर रहे हैं? सतो तमो से सतो बनने के लिए क्या कराते हैं बाबा हमको? अच्छा सा शब्द ढूंढिए, क्योंकि ज्ञानी जीवन में यही फायदा है। ज्ञान को हम जितना सूक्ष्मता से पकड़ते हैं ना, तो नशा चढ़ता है। अभी आप बहुत से सब ऐसे मुरली लेके बैठे हैं। कागज है या मुरली है? अच्छा, आप नहीं बताना, ठीक है। तो अभी बाबा हमको क्या करा रहे हैं? तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप लगवाते हैं। ये नोट करने वाली बात है। बहुत से बाबा के बच्चे आते हैं और जब परिवर्तन की बात आती है तो वो कहते हैं कि ग्रेजुअली चेंज होंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज। लेकिन धीरे धीरे वाले ने, जिसने भी रास्ता अपनाया, वो बहुत लंबा रास्ता है और परिवर्तन होता नहीं है। बाबा के पास परिवर्तन का रास्ता है जंप। तो बाबा जंप कराते हैं सेकंड में, तमो प्रधान से सतो प्रधान। निर्णय लेना है सेकंड में। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं, बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई कोई बात में ऐसी आती है डिफ़िकल्टी, कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं बताते हैं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। ये फिर है टीचर के साथ क्लोज कनेक्शन। बाबा को अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते हैं तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे सिर याद नहीं करते। समझते हैं कायदे सिर याद माना? ऐसा समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही। अब हैं ही तो बैठ के याद क्यों करें? याद न करने से गिर पड़ते हैं। तो आज जब बाबा याद दिला रहे हैं तो चेकिंग करें कि अभी कितने साल से हम ज्ञान में हैं। तो सारे दिन के चार्ट में जो हमारी एक विधिवत याद की यात्रा है, अमृत वेले और क्लास में शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल कितना है विधिवत, कायदे से, नहीं तो गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है, उस फीलिंग में रहना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, बाबा का हूँ, तो खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक ये पुरुषार्थ चलता रहेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब तक शरीर है।
ये पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है, हाँ घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। अगर ये स्थिति बनी रहे, जमा होती रहे, बल बढ़ता रहे, तो बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी नहीं पहन सकते, लॉ नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 और फिर उसके बाद प्लस में होते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। रेस है माना निरंतर दौड़ना है, रुकना नहीं है जब तक फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचे। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है बाप को याद करने की। ये तो समझते हो कि हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं, याद से ही बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है। अभी जिसने जिसने भी ये लक्ष्य स्वीकार किया ना, मुझे पुण्य आत्मा बनना है, उनको बाबा ने डायरेक्शन दिया है। क्या डायरेक्शन दिया है? एक तो याद करो, और दूसरा अभी पाप करने से वो 100 गुना हो जाएगा। अभी इस ज्ञानी जीवन में समझ के, समझदार बन के फिर पाप किया तो 100 गुना हो जाएगा। काफ़ी लंबा खींचेगा, सजा भी मिलेगी। बहुत हैं जो पाप करते हैं, बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। फिर क्या कनेक्शन है आगे? पाप कर दिया, फिर छुपा दिया, फिर बताया नहीं, अंत में वृद्धि हुई, अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है ना। अभी ये वाली जो फीलिंग है उसको कैसे हम जीतें, क्रॉस करें, क्योंकि कुछ भी हो, है तो मेरा बाबा ना, है तो मेरा परिवार। तो सुनाने में लज्जा आती है, सच ना बताने से अपने को धोखा दे देते हैं। और फिर कोई को लज्जा और कोई को डर लगता है। डर किस लिए लगता है? आप लोगों को नहीं डर लगता, इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। डर लगने का भी कारण तो है ना। कोई को डर लगता है बाबा हमारी बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। क्योंकि अगर हमने कोई एक पोजीशन बना ली है बाबा के दिल में, बाबा की आँखों में, उसके बाद कोई गलती हुई है तो डर लगता है ना वो खत्म हो जाएगी, वो छोड़ना नहीं चाहते। बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं। आपके जो भाई बहन है ना विदेश में रहते हैं, उनका जो चार्ट होता है ना, उसमें किसी को गुस्सा किया वो इतना नहीं होता, आज बिल्ली को डांटा वो चार्ट में होगा। मतलब बिल्ली को डांटने का भी उनको दुख है। फिर पूछते हैं बाबा से कि अगर हमने किसी इंसान को डांटा और बिल्ली को डांटा तो दोनों का एक जैसा पाप बनता है कि बिल्ली को डांटने से थोड़ा कम बनता है। तो ऐसे भी बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, छोटी भूल की सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा फिर उनको कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं, तुमने छोटी की है।
अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्कर में लाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े। अच्छा ठीक है, कोई कारण से ऐसा कुछ कर दिया तो बहादुर बन के बाबा के सामने आना है। झूठ तो चल ना सके। सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है, सब कुछ बाबा हमको देने के लिए आ गया है, अब जबकि उससे लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। कहीं भी अटकी है तो पाप हो जाता है ना। अब तुम बच्चों को नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, जन्म से ही शरीर अपंग है या कुछ और कारण है शरीर का, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। तो ये भी बाबा बताते हैं कि सिर्फ इस जन्म का नुकसान नहीं है, और भी जन्म फिर नीचे हो जाते हैं। कर्मों अनुसार सब होता है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, पुण्यात्मा बनना है ना, तो एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है। झूठ पाप कुछ नहीं करना है। आपको समझ आया? खड़े होंगे, दिखाई नहीं दे रहे आप कोई पाप करते हैं क्या? पाप करते हैं आप? नहीं करते? झूठ बोलते हैं? उधर देख के बताइए, सभा में झूठ बोलते हैं? आगे से बोलेंगे? सबसे आप वायदा करिए कभी नहीं बोलूँगा। ऐसे हाथ खड़ा करके करो, नहीं बोलेगा भाई। आप तो इस क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। झूठ भी नहीं बोलना है, पाप भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, अच्छा अगर कभी बोल दिया तो क्या करना है बाबा बताए। एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा बाबा भूल हुई, बाबा सॉरी, बाबा क्षमा करना। ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, है ना? करेंगे ना ऐसे आगे से? बाबा से सॉरी बोल सकते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता है। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर। कि बड़ी है छोटी है बात नहीं है, लेकिन गलत है तो इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हो गया। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। बाबा जब ऐसे बिठा के चार्ट पूछेंगे, हाँ बाबा भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते हैं? बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से क्यों सुनाना जरूरी है? हमें ज्ञान तो है ना क्या करना है, भूल हो गई है तो, लेकिन फिर भी सुनाना क्यों जरूरी है? सुनाने से श्रीमत मिलेगी। अभी कुछ कुछ ऐसे उदाहरण हैं यज्ञवत्सों के लिए, अपने को ठीक चलाने के लिए।
कहाँ से चिट्ठी आती है तो पूछना है। अगर कोई हमको लिखता है, हम छोटे हैं, सहयोगी हैं, कुछ ऐसी बात है तो पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वो छिपाते हैं। इसको कहते हैं कोई पर्सनल ऐसा कनेक्शन है, उसमें फिर वृद्धि ना हो जाए, कोई गलत कर्म ना हो, इससे अच्छा है पूछते रहो। फिर दूसरी गलती क्या हो जाती है, कोई को लौकिक घर से मिलता है, धन की और पदार्थों की भी गलती होती है। घर से मिला, बाबा कहते हैं भल पहनो, मिला, बाबा को दिखाया, बाबा ने कहा भल पहनो, तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ, कोई का लगता है कि इसको दिल है अच्छी अच्छी चीज पहनने की, तो उसको कहता हूँ ये यज्ञ में दे दो, ठीक है। इसलिए हम दिखाते ही नहीं है क्योंकि हमको यज्ञ में नहीं देना है ऐसा हो जाता ना। लेकिन फिर तो फंस जाएंगे ना। कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे देंगे। आपको बहुत अच्छी वॉच मिली, बाबा फिर वॉच दे देगा, जैसी भी देगा डाल दो, नहीं तो वो याद आता रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे ना कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो, कोई से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, बाबा की राय लेके लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर देह अभिमान माना इस कनेक्शन में ईगो आता है ना, क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं है क्या। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है। सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते, खुद पुण्य बन जाएंगे याद से, फिर सेवा कर प्रजा बनानी, नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। सेवा करते रहे, गलती करते रहे, छिपाते रहे, उससे तो फिर अच्छा है याद करो बाबा को, पुण्य आत्मा बनो, तो भी अच्छा पद मिलता है। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहें कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए। ये है आज की मुरली का सार। हो तो झट बताओ, हर्जा नहीं है। अच्छा किया गलती, हर्जा नहीं है, लेकिन फिर नहीं करना। एडवांटेज नहीं लेनी है, बाबा ने सॉरी माफ किया तो डरने की बात नहीं है, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप है ना हमारा, तो गलती की, बाप को बताया तो बाबा क्या करेंगे, पुचकार करके अपने आप को करिए ऐसे थोड़ा, बच्चे प्यार से समझाएंगे, नहीं बच्चे नहीं बच्चे, बच्चे देखो ऐसा ठीक नहीं है, बाबा पुचकार देके समझाएंगे। नहीं तो अगर नहीं तो फिर पुचकार नहीं मिलेगी, दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। यीशु दिल से गिरने वाली बात है।
इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से गिरा, परिवार के दिल से गिरा, बाबा के दिल से गिरा। फिर ऐसे नहीं कि हम तो डायरेक्ट बाबा से ले सकते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई समझता नहीं, डायरेक्ट बाबा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा डायरेक्ट। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाप बाहर तरफ भागती रहती है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठकर समझाते हैं, जिसके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया भी हुआ है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता जो भगवान ने गाई, बाकी धर्म तो सब बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवानुवाच है। कृष्ण को तो भगवान कहेंगे, दैवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। भगवान तो देवताओं से भी ऊंचा ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी नहीं कहते कृष्ण द्वारा स्थापना। तो बाबा के कर्तव्य भी क्लियर हुए। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की स्थापना। तो ये चित्र, त्रिमूर्ति वाला चित्र दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ आज के दिन क्या करेंगे। कोई भी मिले, वैसे भी कोई भी मिले तो ये बताओ, बाप कहते हैं माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मंजिल बहुत ऊंची है। धारणा के लिए सार, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। देह, दूसरा नंबर, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ये आज का था ना, आशिक माशुक वाली बड़ी गहरी याद हो। वरदान, शुभ चिंतक भव। विधि है, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुनी चाहे तमोगुनी, संपर्क में आए, लेकिन सबके प्रति शुभ चिंतक
अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हैं कि ये आत्मा अज्ञान की वशीभूत है। अगर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पा रहा है, अज्ञान की वशीभूत है, बेसमझ है, उनके ऊपर क्या हो, रहम आए, घृणा ना आए। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का भी कल्याण कैसे हो, ये शुभ चिंतक स्टेज है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। क्यों किया नहीं, लेकिन मैं कल्याण कैसे करूं। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर, सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तो ये है बाबा का आज के लिए स्लोगन। तो अभी मीठे बाबा की याद में बैठ के ऐसा कुछ भी है जिसका अंदर में अतीन्द्रिय सुख खत्म हो रहा है, तो बाबा को खोल देना है कि इस कारण से खुशी गुम है। ठीक है, चलिए।